मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बड़ी घोषणा, एक और घोषणा कर दी है। प्रदेश में 3 और नए जिले बनेंगे अब। कुचामन, सुजानगढ़ और मालपुरा, इन 3 जिलों की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दी है। काफी लंबे समय से मांग चल रही थी, डिमांड चल रही थी, और मुख्यमंत्री ने जब 19 जिलों की घोषणा की थी, उसके बाद जब भी मुख्यमंत्री जाते थे तो मुख्यमंत्री से मांग की जाती थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा नए जिलों का जल्द सीमा ज्ञान पूरा किया जाएगा। शशि मोहन मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शशि, 3 और नए जिलों की घोषणा। बिल्कुल सुमित, सरकार ने जो जिलों की हाफ सेंचुरी लगाई उसमें और बढ़ोतरी होने वाली है, लेकिन आप देखिए 2 नए जिले बनेंगे और 1 जिले का पुनर्गठन होगा। कुचामन, डीडवाना दोनों को साथ किया गया था, जिसमें पहले डीडवाना का नाम आ रहा था और बाद में कुचामन का नाम आ रहा था। दोनों जगह मुख्यमंत्री कैंप के विधायक हैं और चेतन डूडी डीडवाना के विधायक हैं, और कुचामन जो जगह है वो नावा में आती है। नावा से विधायक महेंद्र चौधरी हैं, जो सरकार के उप मुख्य सचेतक भी हैं। पिछले दिनों जिला कहां बने इसको लेकर के गतिरोध रहा, और शायद मुख्यमंत्री के पास जो मांग पहुंची उसको देखते हुए इन्होंने फैसला लिया कि कुचामन को अलग जिला बना दिया जाए। साथ में सुजानगढ़ और मालपुरा को भी जिला बनाने का प्रस्ताव लेने की बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही है। और कल भी मुख्यमंत्री ने इस बात के संकेत दिए थे। जब विजन 2030 उन्होंने रिलीज किया था, तब उन्होंने कहा था कि नए जिले और छोटे जिलों को लेकर के प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से सरकार ने शुरुआत की है, पहल की है। इसका कैसा रेस्पॉन्स आता है इसको देख करके आगे भी और जिलों की घोषणा की जाएगी, और कमेटी भी रिपोर्ट तैयार कर रही है। रामलुभाया कमेटी अभी भी जिंदा है। कमेटी का कार्यकाल सरकार ने और बढ़ा दिया था। लेकिन आप देखिए सुजानगढ़ की एक बड़ी मांग, और आपको ध्यान होगा जब जिले बनाने के बाद मुख्यमंत्री के घर पर कार्यक्रम हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब जी राजस्थान ने ही ये सवाल पूछा था कि सुजानगढ़, मालपुरा और सामर फुलेरा जैसे जगह हैं जो और नए जिले बनाने की मांग कर रहे हैं। तब मुख्यमंत्री ने कहा था कि परीक्षण करवाया जाएगा, सरकार खुले मन से विचार करेगी, सरकार की सोच सकारात्मक है और जो भी फैसला होगा वो लिया जाएगा। तो जो गतिरोध कुचामन डीडवाना में था उसको दूर करने के लिए कुचामन अलग से जिला बनाए जाने का प्रस्ताव आएगा, और सुजानगढ़ जहां से मनोज मेघवाल, जो मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र हैं, वो विधायक हैं, सुजानगढ़ की मांग भी कोई अभी की ताजा नहीं है कि जो अभी जिलों का गठन हुआ उसके बाद पहले जता दी थी। मुख्यमंत्री ने इशारा कर दिया था कि कुछ और जिले बनाए जाएंगे, और मांग जब लगातार आ रही थी तो मुख्यमंत्री ने ये आज फैसला भी सुना दिया, बता दिया, घोषणा कर दी इन जिलों की। मुझे ये बताइए, आचार संहिता लगने वाली है, कुछ ही दिनों में आचार संहिता लग जाएगी। क्या अब कुछ और जिलों की भी डिमांड पूरी हो सकती है, कुछ और लोगों की भी डिमांड पूरी हो सकती है, कुछ और घोषणाएं हो सकती है? अभी समेत घोषणाएं अभी हो सकती हैं, और आचार संहिता लगने में अभी थोड़ा वक्त ऐसा लगता है कि प्रतीत होता है कि ऐसा थोड़ा वक्त है। शायद 8 तारीख से पहले आचार संहिता नहीं लगेगी। एक ही दिन बचा है 7 तारीख का, क्योंकि कल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग है दिल्ली में, और जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग होगी, उसके बाद उसकी नोटिफिकेशन जारी होगी, जो भी फैसले होंगे तो वो भी आचार संहिता के दायरे में आ सकते हैं। लिहाजा भारत निर्वाचन आयोग 8 या उसके बाद में ही आचार संहिता लगाएगा, चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। लेकिन मालपुरा जो जिला है उसकी जरूरत थी या नहीं ये सवाल उठेगा, क्योंकि मालपुरा केकड़ी से अटैच कॉन्स्टिट्यूएंसी है। शशि, मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ पे, आप अपनी बात जारी रखिएगा, फिर से आऊंगा आपके पास। मुख्यमंत्री ने जिले बनाने को लेकर क्या कुछ कहा, एक बार फिर से आपको सुना देते हैं। करने जा रहे हैं, आज ही कर देंगे। 3 जिले, नंबर 1 सुजानगढ़, मालपुरा और कुचामन, 3 जगह जो है नए जिले बनेंगे। और सीमा जो है पूरी सीमा तय करने का काम सुनिए सीमा तय करने का काम जो है सरकार ने कर दी है। कमेटी करेगी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट करेगा। रामलुभाया कमेटी को 3 जिले के प्रतिनिधियों के साथ में, सुनिए हमारी सुनिए, 3 जिले की सिफारिश के साथ में ये भी घोषणा कर रहा हूँ। बाकी जो एरिया है जहाँ मांग उठ रही है, धरने भी हो रहे हैं, मैं चाहूँगा धरने से समाप्त करो। जो अभी वाली मांगे हैं कमेटी के साथ जाएंगे, डॉक्टरों के सामने वो परीक्षण करेंगे, और जो सभी
प्रधानमंत्री का अलग पद होता है, देश व्यापी वो अपना कैंपेन करे, कुछ भी करे, पर राजस्थान में आके लोगों को मैं समझता हूँ कि तथ्यों के आधार पर यहाँ बात करनी चाहिए। सरकार को बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाना मैं समझता हूँ उनको बंद करना चाहिए। हमने जो स्कीमें लागू की है, सोच समझ के लागू की है। हमारा शानदार वित्तीय प्रबंधन है, इन्हें लागू हो पाई है। ओपीएस दिया हमने, सोच समझ के दिया है। 25 लाख का बीमा किया है, तो मैं कहना चाहूँगा 5 लाख का बीमा आप कर रहे हो 20% लोगों के लिए। हम बीमा दे रहे हैं 25 लाख का 100% लोगों के लिए। ये बात अपना आप में बहुत बड़ी बात है। लोग समझते नहीं हैं कि आप पूछो इनको, मोदी जी को, भाई आप पहले ये तो घोषणा करो कि मेरी 5 लाख की बीमे की योजना देश के अंदर तमाम सब लोगों के लिए लागू होगी। जैसे हमने यहाँ कर रखा, अमीर के लिए, गरीब के लिए, सबके लिए कर रखा। खाली अगर इनकम टैक्स देता वो तो 850 रुपये तो खाली बस नाम मात्र के। 25 लाख बीमा उसका भी है। उनकी स्कीम क्या है, सोशियो इकोनॉमिक सेंसस होता है एक यूपी गवर्नमेंट के अंदर, उनके लोगों तक के लिए वो है योजना, मतलब है 5 लाख की योजना। वो भी किसी राज्य में योजना नहीं हमारे वाली। प्रधानमंत्री को चाहिए कि अपने प्रभाव का उपयोग करे, सब राज्यों में लागू करवाए, 25 लाख का बीमा लागू करवाए, ओपीएस लागू करवाए, उसके लिए आगे आना चाहिए। तमाम हमारी योजनाओं को वो क्यों नहीं रिव्यू करा देते हैं? जो 500 में गैस सिलेंडर है, अब बार हमारे दबाव में आकर के वो पहले 200 कम किए, 100 और कम कर दिए। टुकड़ों में कम क्यों करें? एक साथ गए 500 रुपये गैस सिलेंडर पूरे देश में मिलेगा, ये होना चाहिए। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि ये मोदी जी चुनाव कैंपेन में आ रहे हैं। कैंपेन में आना उनका फर्ज है, हम लोग कुछ कह नहीं सकते, तो उनकी पार्टी का मामला है। पर आके वो जिस प्रकार से कैंपेन कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं। अभी लाल डायरी तो उनकी बनाई हुई है खुद की, वो चली नहीं यहाँ पे। लाल डायरी का पूरा फॉर्मूला बीजेपी का ही था। सीकर में जब प्रधानमंत्री आए थे ना, उसके पहले एक षड्यंत्र होगा, प्रधानमंत्री आएंगे सीकर में, उनको भ्रम था इनकी पार्टी लोगों को, लाल डायरी के नाम से हम लोग हल्ला करवाएंगे असेंबली के अंदर, और जब सीकर में बोलेंगे प्रधानमंत्री तो लाल डायरी हो जाएगी। ना तो लाल डायरी हुई, ना कोई इश्यू बना, वो फिक्स हो गया। अब उसके बाद में मैं समझता हूँ कि वो जब आए तो मैं उनसे आग्रह करूँगा, कृपा करके हमारे पहले स्कीमों को समझ लें। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, एनसीआरबी की बुक क्या कहती है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, वो तो भारत सरकार का है। वो क्या कहता है, हमने अगर मान लो कंपल्सरी की है एफआईआर, क्या प्रधानमंत्री जी को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि पूरे देश के अंदर कोई कानून पास करे, हर थाने के अंदर, देश के अंदर जो फरियादी जाएगा, दिल्ली जाओ, पिछड़ा जाओ, महिला जाओ, कोई जाओ, उसका एफआईआर लॉन्च होगी कंपल्सरी करे राजस्थान की तरह। ये हमारे जो नवाचार है उसको अपनाने में क्या दिक्कत है उनको, उसकी चर्चा वो नहीं करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा जो हमने फैसले किए वो शानदार फैसले हैं। हमारे फैसलों को हर राज्य सरकार अपना रही है, वादे करिए अपनी पब्लिक से, वहाँ पर गारंटी दे रही है अगले चुनाव के लिए। तो राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर आज जो फैसले करता है उसको फॉलो कर रहे हैं, नहीं राज्य कर रहे हैं। हमें तो गर्व होना चाहिए राजस्थान वासियों को। वहाँ के कैंपेन आप उल्टा कर रहे हो तो जनता से समझती, इसलिए मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से कोई आके यहाँ गलत समय पैदा करे तो इस बार जनता समझ चुकी है, गांव में, घर में ये बात पहुँच चुकी है कि हमारी नीति व नीयत एक है, और इनका चाल चरित्र चेहरा जो है वो बदलता रहता है। तो मैं समझता हूँ इस बार जनता इस बार सरकार रिपीट करेगी। सर का आशीर्वाद लिया है आपने, लेकिन बीजेपी अब इसको मुद्दा बनाने लगी है कि सनातन को कोसा जा रहा था और आप अब संतों का आशीर्वाद लेने के लिए खुद पहुंचे हैं। पता नहीं कौन कोसा भैया, हम तो जो पैदा हुए तभी सम्मान करते हैं। सनातन धर्म तो सदियों लाखों साल पुराना भैया। तो ये तो बीजेपी वालों पर है नहीं कहने कुछ नहीं कहने को हो, कुछ तो कहेंगे, कुछ तो कहेंगे। नए जिलों की मांग थी और आज बड़ी घोषणा की है लोगों क्या नए जिलों की घोषणा, 3 जिले नए बनाने की घोषणा करी हमने। हम क्योंकि हमारे पास रिकमेंडेशन आ गई थी उनकी, अब मैंने कहा है कि बाकी भी जिले में जो सीमाओं का मामला है और कोई मांग भी होगी जिले की, मान लो पूरी स्टडी होगी। राजस्थान को हम मॉडल स्टेट की बात हम कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि राजस्थान मॉडल स्टेट ही बने,
मिशन 2030 क्यों कहा हमने? अगर 70 राज्य हो सकते हैं, कितने 35-70 अमेरिका के अंदर, कितने 50 राज्य हैं अमेरिका के अंदर, 50 राज्य हैं, हमारे अंदर है नहीं। अगर मान लो छोटे राज्य बनते हैं, छोटे जिले बनते हैं, गुड गवर्नेंस होगी, पब्लिक को तकलीफ नहीं होगी, नज़दीक में हेडक्वार्टर रहेगा जिला अधिकारियों का, बहुत बड़ा गवर्नेंस फर्क पड़ता है। सोच समझ के उन्होंने फैसला किया है। सर एक सवाल और, बीजेपी अपनी ये संकल्प पत्र के लिए सुझाव मांग रही है आम जनता से। वो नकल करेंगे हमारी, वो हमारी नकलें कर रहे हैं बाबू, उनके पास कुछ नहीं है सामान, वो हमारी सब बातें नकल करना चाहते हैं। सर टिकट अब मैं क्या बताऊँ आपको? अब बताइए, हमने मिशन 2030 लागू किया, उसमें सहयोग करना चाहिए उनको। ये मिशन कोई मेरा व्यक्तिगत तो है नहीं, मिशन 2030 जनता का मिशन है, सरकार का मिशन है, उनमें सहयोग किया नहीं। महंगाई राहत शिविर थे, तमाम बीजेपी के परिवार वालों ने आके गारंटी कार्ड लिए, तो खुद नहीं आए वहाँ पर, तो बाइकाट किसका किया? सरकार का। बताइए, महंगाई राहत शिविर थे, क्यों नहीं बीजेपी के एमएलए ने आगे भागीदार निभाई, वहाँ आके खड़े होकर वो बात करते, सबसे सहयोग करते कैंपों के अंदर आदमियों को, लोगों को, वो कुछ नहीं किया। बीजेपी ने गलत फोटो लगा दी सर पोस्टर पे। जैसलमेर में किसान ने कहा कि वो मेरे से तो हुआ ही नहीं है, बीजेपी है वो गलत पोस्टर लगा रही है अपने जो पोस्टर उन पे, ऐसे किसानों के लगा रहे हो, किसान के हमारा तो है ही नहीं है सर। मैंने भी सुना है, कुछ किसान ने तो इनकी ध्वजा उड़ा दी है। मुझे यहाँ तक कहा, मैंने सुना है कि मैं मुकदमा दर्ज करवाऊंगा, मुझे बदनाम कर दिया इसने। आप सोच सकते हैं कितने ये झूठे लोग हैं, ये झूठ बोल करके चुनाव के आगे बढ़ना चाहते हैं। आप बता दीजिए, तो ताज़ा उदाहरण आज का ही है, मेरे ख्याल से आजकल का ही है। जैसलमेर के हैं वो किसान। जैसलमेर से पता नहीं, मुझे किसी ने ब्रीफ किया था, किसान की फ़ोटो लगा के इन्होंने झूठ फैलाया, वो खुद एक्सपोज हो गए, उनके मकान की फ़ोटो दे दी इन्होंने, तो ये पूरे एक्सपोज हो जाएंगे पूरी तरह से। किसान बोल रहा है कि मेरे पे तो कोई सर टिकट कब तक आ रही है? टिकटें आपने सितंबर। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पत्रकारों से बात कर रहे थे और बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे थे। कह रहे थे विजन 2030 मेरे अकेले का नहीं है, पूरे प्रदेश का है, प्रदेश के लोगों का है, लेकिन इसमें सहयोग नहीं मिल रहा है मुझे। कह रहे हैं कि बीजेपी नकल कर रही है मेरी, मैं जो करता हूं उस पर सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, मेरी मदद नहीं की जा रही है। प्रदेश में 3 जिलों की बात पर भी मुख्यमंत्री ने कहा काफ़ी दिनों से इसकी मांग उठ रही थी, तो आज उस मांग को पूरा कर दिया गया है। प्रदेश में 3 और नए जिले होंगे, कुचामन, सुजानगढ़ और मालपुरा। दीपक गोयल मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। 19, 20, 21, 22। दीपक, 22 का आंकड़ा तो छू लिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, अब लोग तो और उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इस आंकड़े के पार कब सरकार निकलेगी, कम से कम आचार संहिता लगने से पहले। उम्मीदें बढ़ गई है लोगों की। देखिए, उम्मीदें लोगों की अब बढ़ गई है, क्योंकि 5 अगस्त 2023 का वो दिन था जब सालों बाद राजस्थान का भूगोल है या परिदृश्य है वो बदला था। 33 जिलों से 50 जिले हुए और उसके बाद में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 जिलों की ओर सौगात दे दी है, जिसमें सुजानगढ़, जो कि चूरू जिले में आता है, लंबे अरसे से मांग चल रही थी, आंदोलन हुआ, बंद वहाँ भी रखा गया और वहाँ की जनता चाह रही थी कि सुजानगढ़ को जिला बनाया जाए और आज इस पर मोहर लगा दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। उसके बाद डीडवाना, कुचामन, 5 अगस्त को जब नोटिफिकेशन जारी हुआ सभी जिलों का, उसमें कुचामन, डीडवाना, नागौर से इसको कह सकते हैं कि विभाजित करके कुचामन, डीडवाना एक जिला बनाया गया। लेकिन कुचामन के जो वाशिंदे हैं उनकी मांग थी कि डीडवाना, कुचामन को अलग से अलग जिला बनाया जाए। इसको लेकर देखिए मामला अटका भी था, इसमें पेचीदा कई मामले थे, पेचीदा भी थे कि कुचामन डीडवाना नाम रखा जाए या डीडवाना कुचामन रखा जाए या फिर किसे शामिल किया जाए। लेकिन अब 5 अगस्त के बाद में फिर डीडवाना से टूटकर कुचामन को यहाँ कह सकते हैं कि जिला बना दिया गया है। तीसरी बड़ी बात है कि तीसरा जो जिला बनाया गया है वो बनाया गया है टोंक का मालपुरा को जिला बना दिया गया है। आज सुबह अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद आचार संहिता से पहले
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मास्टर स्ट्रोक खेल सकते हैं और शायद आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा विधानसभा चुनाव से पहले और आचार संहिता लगने से ठीक पहले ये मास्टर स्ट्रोक खेला है। हालांकि 50 जो जिले हुए 33 से बढ़कर 50 और जिनका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है वहां वो जिले अस्तित्व में आ चुके हैं, लेकिन ये 3 जो नए जिले बनाए गए हैं इसके नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, इसका सीमा आंकन होने के बाद और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही ये नए जिले अस्तित्व में आएंगे, यानी कि उनमें कामकाज शुरू होगा। हो सकता है कि आज शाम तक इसके नोटिफिकेशन जारी हो जाएं या फिर मुख्यमंत्री ने अभी फिलहाल नए जिलों की घोषणा कर दी है तो नोटिफिकेशन निकलने में इसमें देरी हो, या पूरी तैयारी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज इस पर मोहर लगाई है। और यदि आज शाम को नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो ये नए जिले अस्तित्व में आ जाएंगे, और नए जिले अस्तित्व में आएंगे तो शायद हो सकता है कि यहाँ पर जिला एसपी के तौर पर ओएसडी यानी पुलिस अधिकारी के तौर पर और कलेक्टर के तौर पर भी ओएसडी यहाँ पर नियुक्त कर दे, जिस तरीके से पहले भी नए जिलों की जब बजट के अंदर घोषणा हुई थी और उसके बाद सरकार ने नोटिफिकेशन जारी होने से पहले इन जिलों के अंदर ओएसडी बतौर काम करते रहे थे, वहाँ सेटअप तैयार कर रहे थे कि किस तरीके से उनको ऑफिस को तैयार करना है, कितने डिपार्टमेंट्स के जो अधिकारी हैं वहाँ बैठेंगे, कितने कर्मचारियों की उनको जरूरत है। और धीरे धीरे नोटिफिकेशन जारी होने के बाद हर डिपार्टमेंट्स के जो पद हैं वो भी स्वीकृत होते गए, लेकिन अभी भी जयपुर और जोधपुर दो जिले ऐसे हैं जहां कलेक्टर के पास ही एक ही कलेक्टर के पास दोनों जिलों की कमान है। लेकिन इतना जरूर है कि इन दोनों जिलों के अंदर जोधपुर कह सकते हैं कि जयपुर शहर और जोधपुर शहर में जो जोधपुर है उनमें अभी दोनों जगह पर कह सकते हैं कि फिर बीजेपी सवाल पूछती है कि मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारें, पहले की सरकार खजाना खाली छोड़कर गई, तो अब पैसा कहाँ से आ रहा है? हर जिले के गठन पर पैसा तो खर्चा होगा ना, और घोषणाएं पे घोषणाएं, खजाना खाली है तो ये घोषणाएं क्यों? बीजेपी पूछती है फिर। अब बिल्कुल देखिए, ठीक कहा है कि जब चीज़ें बढ़ती है, हालांकि चीज़ों का विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, इसमें बड़ी बात यह है कि जयपुर में आपने देखा होगा कि एक नगर निगम हुआ करता था, फिर 2 नगर निगम हुए, लेकिन इनका फ़ायदा जनता को कैसे मिले ये बड़ी बात है। आप संसाधन या इंफ्रास्ट्रक्चर तो खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उसको उसी तरीके से जनता को फायदा मिलना भी उतना ही जरूरी है। आपने देखा जयपुर की यदि हम बात करें, जयपुर नगर निगम 2 हुए, 2 मेयर हुई, दोनों विभाजन हो गया, लेकिन उसका फायदा क्या जनता को मिला है? सवाल यह है कि इसका फायदा जनता को मिलना चाहिए। यदि उदाहरण के तौर पर आप देखिए, जयपुर और जयपुर ग्रामीण बना दिया गया, लेकिन हेडक्वार्टर जयपुर को रखा गया है, जनता को दूरी तो आपको उतनी ही तय करनी पड़ेगी। ग्रामीण पहले भी जयपुर कलेक्टर है वो राजधानी में बैठा करता था, और जयपुर ग्रामीण कलेक्टर है वो भी अब राजधानी में बैठेगा। तो दूदू कह सकते हैं कि यदि आप जोबनेर से आ रहे हैं या आप जमवा रामगढ़ से आ रहे हैं या बस्सी या तुंगा से आ रहे हैं, तो आपको दूरी तो उतनी ही तय करनी है। हालांकि हो सकता है कि कुछ काम आसानी से हो और काम की रफ्तार ये भी हो सकता है कि इन फ्यूचर वो जिला है तो बदलना है ना दीपक, जिला है जहां पर आपको ऑफिस बदलना है। इन फ्यूचर मुख्यमंत्री उनकी समस्याओं को देखते हुए जब नए जिलों की घोषणा कर सकते हैं तो दफ्तर भी बदलने की घोषणा कर देंगे। इसमें कोई इतना बड़ा इशू तो नहीं होना चाहिए दीपक। लेकिन सवाल ये है दीपक कि क्या घोषणाएं अभी और हो सकती हैं क्या जिलों की? दूसरी बात, खर्चा कहाँ से आएगा? तीसरी बात कि क्या एंटी इनकम्बेंसी का जो डर है वो डर दूर हो जाएगा क्या इन चीज़ों से? बीजेपी ये पूछती है कि मुख्यमंत्री अब जाते जाते खुले दिल से इसलिए दोनों हाथों से खजाना लुटा रहे हैं। बीजेपी कहती है ये बात, हम नहीं कह रहे। नहीं, अशोक गहलोत भी कहते हैं ऐसा तो कि जो मांगते मांगते थक जाओगे वो तो देते देते नहीं थकेंगे। तो बीजेपी जो सवाल खड़े कर रही है कि आप जिले बना रहे हो, लेकिन जिले बनाने के लिए पूरे मापदंड भी आपको तय करने चाहिए थे। जैसे नगर निगम का उन्होंने उदाहरण दिया था कि आपको नगर निगम के फायदे क्या हुए। नगर निगम के भी उनको जनता को, जयपुर की जनता को कोई फायदा नहीं मिला। हाल में भले ही अगस्त का महीना पूरा निकल गया, अगस्त के बाद सितंबर का महीना निकल गया और अक्टूबर का महीना अभी चल रहा है, तो यानी कि 2 महीने के अंदर जयपुर और जोधपुर की जनता से आप पूछ लीजिए कि शायद उनको कितना फायदा
जयपुर के विभाजन के जिलों के 4 जिले बन गए तो उतना कितना फायदा मिला। हालांकि जनता चाहती है कि उनकी दूरियां कम हो, उनके काम जो हैं उनकी रफ्तार से उनके काम हो सके, उनको ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़े, लेकिन प्रशासनिक इकाइयां को यहाँ पर कह सकते हैं कि बढ़ाना, उनका अब कर्मचारियों की भी उतनी जरूरत पड़ेगी। यदि आप काम कर रहे हो तो कर्मचारियों की भी जरूरत पड़ेगी उन पर। जब आप दफ्तर नया बनाओगे तो पैसा भी आपका खर्च होगा। तो नई नई स्कीम्स भी आ रही है। आपने देखा कि हाल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवंबर जो अभी एक महीने के अंदर 2 अन्नपूर्णा किट की भी घोषणा की है कि 2 किट मिलेगी। तो कह सकते हैं कि यदि आप चीजें बढ़ा रहे हो तो उतना ही वित्तीय प्रबंधन भी होना तमाम बेहद जानकारी के लिए आवश्यक दीपक है। गोयल मेरे सहयोगी अशोक गहलोत कहते हैं हमारे साथ जुड़े और तफसील से बताया कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, उन्होंने ट्वीट भी किया, वो भी दिखा देते हैं आपको। सीएम का ट्वीट, मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन सिटी अब 52 जिलों का होगा राजस्थान। ये 53, माफ कीजिएगा, अब 53 जिलों का होगा राजस्थान। 50 तो पहले हो गए थे, तो 3 और घोषणा कर दी तो 53 जिलों का अब राजस्थान होगा। और अब मुख्यमंत्री ने एक वीडियो भी वायरल किया था, एक बच्चे का 50 जिलों के नाम सुनाते हुए, अब शायद 53 जिलों के नाम सुनाते हुए किसी का वीडियो वायरल हो। तो बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।